Hello students, good morning students. So today we are going to continue our chapter number 4 and the name of the chapter is Materials, Metals and Non-Metals. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था? हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, जिनमें हमने पहली रिएक्शन देखी थी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, देन रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्टिविटी सीरीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ठीक है, तो आई होप आपको इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से रीड आउट भी कर लिया होगा. ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सो आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो किस टॉपिक पे है? आज हम जानेंगे कि कोरिजन क्या होता है. ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है कोरिजन. ठीक है, तो किसे कहते हैं कोरिजन? देखिए, ये जो कोरिजन है ये आप लोगों ने अपने घरों में देखा भी है. ये कोरिजन हमें आयरन के ऑब्जेक्ट्स पे आपने देखा होगा ये कोरिजन होते हुए. देखो, किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को जब आप बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हो, ठीक है, बाहर आप छोड़ देते हो, जैसे आपने अपनी साइकिल छोड़ दी, आपने अपने आयरन का कोई भी टेबल चेयर कुछ भी आप अगर बाहर ऐसे उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दो, है ना, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ऑक्सीजन कंटिन्यूसली आयरन ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहा है. ठीक है, बारिश आ गई, पानी कंटिन्यूसली अगर पानी के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के कांटेक्ट में है. एटमॉस्फेयर में मॉइस्चरिटी भी तो है ना, तो उस मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है वो आयरन का ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली. तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, थोड़े दिन बाद आप क्या देखोगे कि जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उसकी जो ऊपर की लेयर है ना, अपर सरफेस, जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो सरफेस आपका खराब हो जाता है. ठीक है, ऐसा लगता है उस सरफेस को किसी ने खा लिया है. ठीक है, उस सरफेस पे पाउडर जमा हो जाता है, सरफेस पूरा हार्ड हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या हुआ उस आयरन ऑब्जेक्ट के साथ? तो बेटा यहाँ पे हुआ है कोरिजन. क्या हुआ है? कोरिजन. तो कोरिजन का मतलब क्या होता है? सरफेस ऑफ मेनी मेटल्स is easily attacked when it exposed to atmosphere. अगर आप एटमॉस्फेयर में किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को एक्सपोज करते हो तो उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है बेटा, अपर सरफेस, जिसके कंटिन्यूसली कांटेक्ट में एयर और वाटर आ रहा है, वो एयर और वाटर उस सरफेस पे अटैक करता है. ठीक है, और अटैक करके when the metals react with the oxygen and water, ठीक है, जब भी मेटल ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ रिएक्ट करेगा, तो इट फॉर्म एन अनडिजायरेबल सब्सटेंस. तो वो क्या करता है बेटा? एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस को फॉर्म करता है. ठीक है, और वो जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है जो बना, वो ऑक्साइड्स होते हैं. क्या होते हैं? ऑक्साइड्स. क्योंकि हमें पता है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक ऑक्साइड ही बनाता है, मेटल ऑक्साइड. ठीक है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स ही बनाता है. ठीक है, तो वही जब मेटल ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आएगा तो जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस बनता है बेटा वो भी क्या होगा? ऑक्साइड ही तो फॉर्म्ड होगा. ठीक है, तो जो हमारा अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है वो हाइड्रेटेड आयंस ऑक्साइड्स होते हैं. ठीक है, क्लियर? समझ में आ रही है चीज? तो डिफाइन कैसे करेंगे ओरिजिन को? नॉर्मल हम भाषा में कहते हैं कि जंग लग गई. सुना होगा आपने घरों में कि आयरन के ऑब्जेक्ट पे जंग लग गई है. ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का आपको देखने को मिलता है आयरन के सरफेस के ऊपर, पाउडर, है ना? क्लियर? तो कोरिजन का मतलब क्या होता है? कोरिजन का मतलब होता है द प्रोसेस in which the metals is eaten up by the action of air, water or a chemical on their surface. ठीक है, मेटल के अपर सरफेस को जो एयर है या वाटर है, ठीक है, मॉइस्चरिटी है, ये जब कांटेक्ट में आते हैं सरफेस के, मेटल के सरफेस पे, तो ये क्या करते हैं? उस मेटल के सरफेस पे अटैक करते हैं और अटैक करके
वो उसको नष्ट करते हैं, डिग्रेडेट करते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, और एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो ये जो एक्शन है ना, एक्शन ऑफ एयर, वाटर और अ केमिकल, ठीक है, जिसके थ्रू मेटल के सरफेस को ईट किया जाता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरिजन। क्या कहा जाता है उसको? कोरिजन। समझ में आई चीज? कोरिजन किसे कहेंगे? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको सारे मेटल्स में कोरिजन देखने को मिलेंगे, ठीक है, किसी में कम किसी में ज्यादा, पर मेटल्स अगर एयर और वाटर के कांटेक्ट में है कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपको वहां पे कोरिजन देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब जो मेटल है उसके अपर सरफेस को जो एयर है या मॉइस्चरिटी है, ठीक है, वो उसको खाना चालू करेगी, खराब करना चालू करेगी, है ना। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, इनमें आपको कोरिजन देखने को मिलेगा क्योंकि ये सारे क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है। अब देखो, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन एयर और अ मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट गेट कवर्ड विद द रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, ठीक है, रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, एंड दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। जब भी हम आयरन के ऑब्जेक्ट को एक्सपोज करेंगे एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब हम लाएंगे, तो वो एयर और मॉइस्चर मेटल के सरफेस पे अटैक करेगा, जिसको हम कोरिजन कहते हैं, और उस कोरिजन से, उस अटैक करने से कोई एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस बनेगा, जो कि मैंने बताया कि वो ऑक्साइड्स ही होंगे, ठीक है, कोई भी एक अनडिजायरेबल सब्सटेंस बनेगा। और आयरन जब रिएक्ट करेगा एयर और मॉइस्चर से, तो आयरन के सरफेस के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का फ्लकी सब्सटेंस, पाउडरी सब्सटेंस कलेक्ट हो जाता है, और वो पाउडरी सब्सटेंस कोई क्या कहा जाता है? रस्ट कहा जाता है, ठीक है। उसी पाउडरी सब्सटेंस को, उसी रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस को, अनडिजायरेबल सब्सटेंस को क्या कहते हैं? हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आयरन के ऊपर जो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? रस्ट, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब ये रस्ट क्या है? तो केमिकल रिएक्शंस होंगे वहां पे, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा? आयरन। आपने आयरन के ऑब्जेक्ट को रखा है, तो अपर सरफेस आयरन, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो एक क्या बनाएगा? वो बनाएगा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आयरन का हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म करेगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 .XH2O। X का मतलब ये है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इसीलिए यहां पे हमने X लिख रखा है। Fe2O3 आयरन का थर्ड ऑक्साइड होता है, ठीक है। Fe2O3 .XH2O ये क्या है? ये हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है, जो कि केमिकली बनता है, और यही हमारा रस्ट है। क्या है? रस्ट। जो रेडिश आपको जो दिख रहा है ना, रेडिश कलर का, जो आप जब किसी आयरन ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो उसमें जंग जब लग जाती है, तो उसमें जो रेडिश ब्राउन कलर का जो पाउडर सब्सटेंस कलेक्ट होता है वो रस्ट होता है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या है? वो रस्ट है। इसका मतलब वो क्या है? आपका ऑक्साइड्स बन चुका है ना, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 .XH2O। अब ये क्या है? इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है ये? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब ऑक्सीजन को वो गेन करता है। जो आयरन है वो ऑक्सीजन को क्या करेगा? गेन करेगा, ठीक है, और तभी तो वो ऑक्साइड्स बनाएगा। तो ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, क्लियर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन समझ में आया क्या? आयरन के रस्ट का कोई कलर पूछेगा, ये बता दोगे कि आयरन पे जब रस्ट कलेक्ट होगा तो उस रस्ट का कलर क्या होगा? रेडिश ब्राउन कलर होगा। रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा बता दोगे?
रस्ट का फॉर्मूला होगा Fe2O3.XH2O। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? कोरिजन क्या होता है, रस्ट किसे कहते हैं? रस्ट वो पाउडर जो जमा हो चुका है सरफेस के ऊपर रिएक्शन के बाद, और जो रिएक्शन हो रही थी उसको बोलेंगे कोरिजन। जब कोई भी मेटल एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कोरिजन कहलाता है। और उस कोरिजन का रिजल्ट क्या होता है? तो उस कोरिजन का रिजल्ट होता है कि रस्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, कोरिजन होगा, रिएक्शन होगी, तभी तो रस्ट फॉर्म्ड होगा। क्लियर? ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, आप चाहें डेफिनेशन आप नोट कर लो, ठीक है, फॉर्मूला आप नोट कर लो। ओके, क्लियर? जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है, जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड से जब रिएक्ट करता है सिल्वर, तो उसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर आ जाती है, जो ब्लैक कलर किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की होती है। ठीक है, क्लियर? उसको इजीली हम साफ भी कर लेते हैं सर्फ के पानी से, है ना? क्लियर? तो ये कोरिजन समझ में आया किसे कहते हैं। अब कोरिजन से प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा। कोरिजन से प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप आयरन ऑब्जेक्ट, किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को पेंट कर दो, ठीक है, उसके ऊपर पेंट कर दो, उसके ऊपर ऑयलिंग कर दो, तो उससे क्या होगा? ऑयल, पेंट, ग्रीस से क्या होगा? जो आपका एयर और जो वाटर है वो आयरन के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो आपका जो आयरन का ऑब्जेक्ट, उसका जो सरफेस होगा वो सेफ रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले तभी तो हम आयरन के, जो भी आपके घरों में भी जो आयरन के गेट होंगे, उसको आप ऐसे नहीं छोड़ देते, उसके ऊपर पेंट जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि पेंट करने से क्या होता है, जो भी पानी है या एयर है वो आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। जब आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रस्टिंग के चांसेस नहीं होंगे, उस पर रस्ट पाउडर जो है वो जमा नहीं होगा, कोरिजन नहीं होगा, है ना? सेकेंड, एक हमारा ये भी तरीका है रस्टिंग से बचाने, कोरिजन से बचाने का, कि आप क्या कर सकते हैं बेटा, जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उस आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक जिंक की लेयर से हम कोटिंग कर देते हैं। जिंक, मॉल्टन जिंक जो है उसकी हम कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि आयरन डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, तो इस जो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में हम जिंक की कोटिंग करते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, क्लियर? तो गैल्वेनाइजेशन मेथड से हम कोरिजन से बचाया जा सकता है मेटल को। ठीक है, उसके बाद थर्ड, हम मेटल को प्योर ना छोड़ें, मतलब मेटल के अंदर ना दूसरे मेटल या दूसरे नॉन मेटल्स को क्या कर दें? मिक्स कर दें, मिक्सचर्स बना दें। एक मेटल के साथ दूसरे मेटल या दूसरे नॉन मेटल को आप क्या कर दो? मिक्स कर दो। तो जब आप एक मेटल के साथ दूसरे मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करोगे ना, तो उसको कहते हैं एलॉइंग। क्या कहते हैं? एलॉइंग। ठीक है, एलॉय बना देते हैं हम। तो उससे भी क्या होता है? कोरिजन से मेटल प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिन मेथड्स के थ्रू क्या किया जाता है बेटा, हम कोरिजन से मेटल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको कोरिजन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। एलॉय क्या होता है? तो एलॉय जब भी किसी मेटल के साथ आप दूसरे मेटल या दूसरे नॉन मेटल को मिक्स करते हो, तो वो जो मिक्सचर बनता है मेटल विथ अनदर मेटल और नॉन मेटल, उसी को कहा जाता है एलॉय। ठीक है, क्लियर? ठीक है, उसी तरीके से कॉपर भी तो एक मेटल है ना, तो कॉपर को भी जब हम एयर के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में लंबे समय के लिए छोड़ देंगे, है ना, कॉपर ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन डम्प एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहां पे रिएक्शन स्टार्ट होगी, कोरिजन। ठीक है, कोरिजन होना स्टार्ट होगा, वहां रिएक्शन स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे स्लोली। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो जंग है वो जल्दी से लग जाती है तुरंत। आयरन ऑब्जेक्ट को आपने आज रखा और आज बारिश आ गई और आज ही जंग लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन धीरे धीरे, जो ऑक्साइड्स हैं, जो ऑक्साइड्स फॉर्म्ड होते हैं सरफेस के ऊपर, वो कुछ टाइम बाद होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत फास्टली रिएक्शन हो जाती है,
ऐसा नहीं है। जो मॉइस्चर है और जो एयर है वो धीरे धीरे अटैक करता है, धीरे धीरे खाता है उसको, ठीक है। सरफेस से वो स्लोली स्लोली रिएक्शन स्टार्ट होगी। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो वहां पे अनडिजायरेबल सब्सटेंस बनेगा जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना। तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, ये लिया हमने कॉपर, ठीक है, 2Cu कॉपर। अब इस कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन O2, H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। टोटल ये तीनों मॉइस्ट एयर है। क्या है? मॉइस्ट एयर, ठीक है ना। ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों मॉइस्ट एयर के साथ ये कॉपर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। कॉपर का जो सरफेस होगा अपर सरफेस, उसके ऊपर क्या होगी, उसके ऊपर लेयर जमेगी एक, ठीक है। जो कॉपर का जो कलर था वो कॉपर का कलर चेंज हो जाएगा, और जो कॉपर की जो शाइनी प्रॉपर्टी थी, कॉपर जो चमक रहा था ना, इतना शाइन कर रहा था, जैसे ही वो रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगी, जो कॉपर है वो अपनी शाइन को लॉस करेगा और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। कौन सा कलर की? ग्रीन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। अब वो ग्रीन कलर किसकी होगी? जिस तरीके से आयरन में रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट फॉर्म्ड हो रहा था, उसी तरीके से कॉपर के ऊपर जो रस्ट बनेगा, उस रस्ट का कलर क्या होगा बेटा? उसका कलर होगा ग्रीन। आपको कलर याद रखना है, ठीक है, क्लियर। अब कॉपर जब रिएक्ट करेगा इनसे, मॉइस्ट एयर से, तो बनाएगा CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, साथ ही साथ में कॉपर कार्बोनेट CuCO3, CO3 ग्रुप, कार्बोनेट ग्रुप, ठीक है। तो कॉपर कार्बोनेट और CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड, यही हमारा जो ग्रीन कलर की जो लेयर डिपॉजिट हो जाएगी ना कॉपर के ऊपर, वो ग्रीन कलर की लेयर इसी की है। किसकी? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कलर की, ठीक है, लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। ओके, व्हेन सिल्वर ऑब्जेक्ट कैप्ड इन द एयर, अगर आप सिल्वर ऑब्जेक्ट को एयर में एक्सपोज करते हैं तो इट ग्रेजुअली टर्न इनटू ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर उस पर डिपॉजिट हो। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने चांदी की पायल, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। वो जो ब्लैक कलर है बेटा, वो ऐसे इतनी तुरंत तो नहीं आती, काफी लॉन्ग टाइम के बाद ये सारे ब्लैक कलर के होते हैं वो। और वो ब्लैक कलर जो होता है वो किसका होता है? तो सिल्वर सल्फाइड का होता है, ठीक है, क्लियर, जो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन के दौरान बनता है, ठीक है। जब सिल्वर सल्फाइड, समझ में आया किसे कहते हैं? अब कोरिजन से प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, कोरिजन से प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप आयरन ऑब्जेक्ट, किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को पेंट कर दो, ठीक है, उसके ऊपर पेंट कर दो, उसके ऊपर ऑयलिंग कर दो, तो उससे क्या होगा? ऑयल, पेंट, ग्रीस से क्या होगा? जो आपका एयर और जो वाटर है वो आयरन के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो आपका जो आयरन का ऑब्जेक्ट, उसका जो सरफेस होगा वो सेफ रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले तभी तो हम आयरन के, जो भी आपके घरों में भी जो आयरन के गेट होंगे, उसको आप ऐसे नहीं छोड़ देते, उसके ऊपर पेंट जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि पेंट करने से क्या होता है, जो भी पानी है या एयर है वो आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। जब आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रस्टिंग के चांसेस नहीं होंगे, उस पर रस्ट पाउडर जो है वो जमा नहीं होगा, कोरिजन नहीं होगा, है ना। सेकंड, एक हमारा ये भी तरीका है रस्टिंग से बचाने, कोरिजन से बचाने का, कि आप क्या कर सकते हैं बेटा, जो आयरन का ऑब्जेक्ट है, उस आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक जिंक की लेयर से हम कोटिंग कर देते हैं। जिंक, मॉल्टन जिंक जो है उसकी हम कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि आयरन
डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में हम जिंक की कोटिंग करते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, क्लियर। तो गैल्वेनाइजेशन मेथड से हम कोरिजन से बचाया जा सकता है मेटल को, ठीक है। उसके बाद थर्ड, हम मेटल को प्योर ना छोड़ें, मतलब मेटल के अंदर ना दूसरे मेटल या दूसरे नॉन मेटल्स को क्या कर दें, मिक्स कर दें, मिक्सचर्स बना दें। एक मेटल के साथ दूसरे मेटल या दूसरे नॉन मेटल को आप क्या कर दो, मिक्स कर दो। तो जब आप एक मेटल के साथ दूसरे मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करोगे ना, तो उसको कहते हैं एलॉइंग। क्या कहते हैं, एलॉइंग, ठीक है, एलॉय बना देते हैं हम। तो उससे भी क्या होता है, कोरिजन से मेटल प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिन मेथड्स के थ्रू क्या किया जाता है बेटा, हम कोरिजन से मेटल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको कोरिजन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। एलॉय क्या होता है, तो एलॉय जब भी किसी मेटल के साथ आप दूसरे मेटल या दूसरे नॉन मेटल को मिक्स करते हो, तो वो जो मिक्सचर बनता है मेटल विथ अनदर मेटल और नॉन मेटल, उसी को कहा जाता है एलॉय, ठीक है, क्लियर।